हेलो बच्चों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन क्लासेस पर। आप लोग का जो था क्लास 10 का जो है आप लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 में जो है 1 नंबर से 5 नंबर तक का सवाल 4 नंबर तक का सवाल आप लोग को सिखा दिए थे। आज जो है मेरा अगला कंसेप्ट चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए, मेरा प्रश्न जो है क्या कहता है, पहले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। और हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आपको साइन का, कोस का और टेन का, ये तीन का वैल्यू एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है। तो मेरा सवाल है, देखिए सवाल क्या है। भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक जमीन है, जमीन से 60 मीटर यानी 60 मीटर ऊंचा, ऐसे नहीं चलेगा, ऊंचा पर एक क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से जो है टेम्पोररी है, अस्थायी है, अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया है। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री का कोण दिया है, यानी झुका जो है उन्नयन कोण, झुकेगा नीचे बनेगा ना, तो झुकाव है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो जब पतंग उड़ाएंगे तो डोरी ढील नहीं रहता, तो पूरा टाइट रहता। तो यह मानकर कि डोरी क्या है, कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन पर के डायग्राम बनाना। देखिए कोई डायग्राम कैसे बनेगा, समझिए क्या बोलता है। भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये तो मेरा भूमि, यहां पर जमीन नीचे होगा, ये यहां पर यहां से जमीन ऐसा है, इससे 60 मीटर ऊंचा, तो ऊंचाई से ना, तो ऊंचा, तो इसका ऊंचाई यहां पर होगा 60 मीटर ऊंचाई पर। नहीं यहां पर बच्चों, ये जो ऊंचाई है ये कितना है, 60 मीटर है। यहाँ पर क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, तो एक पतंग बना देते हैं। एक पतंग उड़ रही है, यहाँ से क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है 60 मीटर। पतंग में लगी डोर वो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग में जो डोर लगा हुआ है ना, इस डोर को भूमि के एक अस्थायी रूप से वो अस्थायी रूप से बांध दिए, ठीक है। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी डोरी का जो झुकाव बच्चों कितना डिग्री है, 60 डिग्री का है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये जो डोरी है ना, ये डोरी, यह मानना है कि कोई भी ढील नहीं है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, इसका लंबाई ज्ञात कर, आया समझ में। डायग्राम अगर समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं प्रश्न के साथ। सबसे पहले इसको नाम दे दीजिए, इसको नाम ए, ये है बी और ये है सी, दे दिए नाम। अब देखिए क्या है, ये सबसे पहले हमको डोरी की लंबाई, यानी डोरी यही है, ये डोरी, तो ये डोरी को हम मान लेते हैं, तो हमको इस पे मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं डोरी की लंबाई को x मीटर। हमको तो जिस चीज को हमको फाइंड करना है उस चीज को मानना पड़ेगा, तो हमको डोरी की लंबाई को क्या मान लेंगे, x मीटर। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई बराबर कितना, x मीटर। डोरी की लंबाई क्या मान ले बच्चों, x मीटर। लाइट बंद चल रहा है ना। डोरी की लंबाई क्या मान ली, x मीटर। जिस चीज को हमको फाइंड करना है उसको मान लेते हैं, किसको, हमको डोरी की लंबाई को, इसको मान लिया x मीटर। अब क्या है, हमको दिया क्या है, हमको दिया p का मान, हमको पता करना किसका मान, h का मान, p बटा h इसका कनेक्शन साइन का, p बटा h इसका कनेक्शन होगा साइन का। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या p हमको दिया है, h फाइंड करना, p बटा h किसका होगा, साइन का, यहां लिख देंगे साइन। एंगल कितना, 60 डिग्री, तो यहां लिख देंगे 60 डिग्री। p का मान कितना है, p का मान है 60, तो यहां लिख देंगे 60 बटा h का मान को नहीं पता, तो नहीं पता तो इसको मान है x ना, इसको x मीटर, तो यहां लिख देंगे x बराबर साइन 60 का मान, तो आपको पता होना चाहिए साइन 60 का मान कितना था, √3 बटा 2, तो यहां लिख देंगे कितना, √3 बटा 2। अब करेंगे कनखरी गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलिए करिए। तो x गुना √3, तो x √3 बराबर 60 गुना 120। तो अब देखिए रूट इधर गुना में है, तो उस पर जाके किस में होगा, भाग में। तो यहाँ पे कौन सी रूट गुना में, तो उस पर जाके भाग में क्या हो जाएगा, x बराबर
120 बटा रूट अंडर 3। अब देखिए कल का ये कल है पिछला वीडियो में अगर आप लोग देखे होंगे इसमें सिखाए थे, क्या सिखाए थे, अगर रूट वाला टर्म नीचे आए तो उसका हर का परमेकरण कर देना। यही रूट वाला टर्म नीचे आ गया, तब जैसे नीचे आया बच्चों तो उसका हर का परमेकरण नहीं, ऊपर और नीचे हमको गुना कर देना है, तो ऊपर और नीचे गुना करना है, ऊपर भी रूट 3 से और नीचे भी रूट 3 से गुना करेंगे। तो देखिए 120 कितना है, 120 रूट 3 और रूट 3 गुना रूट 3 छुच्छे 3 खाली 3। अब क्या करेंगे, 3 कटेगा कितना बार में, 4 तिया 12 1 0 यानी 40 रूट 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 रूट 3। तो यहां से x का मान हमको पता चला कितना 40 रूट 3 मीटर। अब यहाँ पर देखिए यही ना हमको फाइंड करना था कि इसका डोरी की लंबाई कितना था, डोरी का लंबाई हमको पता चल गया कितना निकला 40 रूट 3। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः 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 डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 40 रूट 3 मीटर है हो गया आंसर। देखिए सवाल कोई भारी था, सवाल बहुत इजी था, खाली समझने का फेर था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं, फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए अब अगला सवाल जो है, अगला सवाल थोड़ा सा हटकर और सवाल नंबर जो 6 है थोड़ा सा अच्छा और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। और थोड़ा सा क्वेश्चन हटके बाबू इसलिए है क्योंकि इसमें डबल एंगल का प्रयोग है, और जितना भी हम 1 से 5 नंबर तक देखे थे सवाल बहुत इजी था, लेकिन अब जो सवाल है थोड़ा सा टफ है। डायग्राम को बहुत तसल्ली से और अस्थाई से सीखना है। देखिए प्रश्न क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर का एक नटुल है, छोटा जैसा एक छोटा सा बच्चा है, वो जो है 30 मीटर टोटल जो ऊंचाई है 30 मीटर एक मीनार है, सॉरी भवन है, उसके कुछ दूरी पर खड़ा है। अब 1.5 मीटर का एक नटुली जो बच्चा है वो इस ससुरा किसको बना लेते, ले ये है 1.5 मीटर का, इसका जो हाइट है वो कितना है 1.5। अरे हाथे गायब है, लो हाथ दे दिए। इसका नाम है दीपक। इसका नाम क्या है दीपक। इसका जो हाइट है 1.5 फुट्टी 1.5 मीटर का। इसका जो बच्चों हाइट है, इसका हाइट छोटका बच्चा का, इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर का। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। अरे यार ये क्या हो गया यार, ये डंडा ने पकड़ा है, इसका हाइट है 1.5 मीटर, बच्चा का हाइट कितना है 1.5 मीटर का। अब ये जो है 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा, यहाँ पर एक भवन बना देते हैं, एक भवन है यहाँ पर, इस भवन का जो ऊंचाई है 30 मीटर है, इस भवन का बच्चा ऊंचाई कितना है 30 मीटर है। तो यहां से यहां तक जिसका ऊंचाई है कितना है 30 मीटर है, ये जो 1.5 फुट का जो बच्चा है 30 मीटर के ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर यानी कुछ बगल में खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जो ऊंचा भवन ऐसे जा रहा है बेचारा, ऊपर देख के ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन खोल, जो इसका जो आंख है इबला, ये आंख है, आलू फोंक रहे हैं, आंख है इसका भवन के शिखर का उन्नयन कोण शुरू में था 30 डिग्री, जैसे आगे बढ़ा तो बन गया 60 डिग्री, यानी शुरू में जो है 30 डिग्री था, जैसे आगे बढ़ा कितना बन गया 60 डिग्री, यानी 30 से 60 बना। अगर देखा जाए तो यहां से बचवा का आंख का यहां से बना 30 डिग्री, तो सर 30 डिग्री का कैसे बना, तो यहां से क्या करें 30 डिग्री कैसे ऐसे बना देते, यहां से एक ऐसे रेखा खींच लेंगे, दृष्टि रेखा खींच ली, यहां से दृष्टि रेखा खींच ली, यहां पर कितना डिग्री का बना, शुरू में बना था 30 डिग्री, शुरू में कितना का बना 30 डिग्री। फिर जो बचवा है
फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, ये बचवा जो है फिर धीरे धीरे क्या बना, आगे बढ़ा। और अब कितना हो जाता है 60 डिग्री। ये जो बचवा है इसका आंख यहाँ है, मुंह यहाँ है, ये जो है ये बचवा फिर ऐसे आगे बढ़ा, ये बचवा फिर आगे बढ़ा। अब जो है यहाँ 30 डिग्री था ना, आगे बढ़ाते हैं 60 हो गया। अब यहां से जब देखता है ये बचवा, यहां से जब देखता कितना हो गया 60 डिग्री। जो दीपक है जैसे आगे बढ़ा ना, दीपक जो है, दीपक जो आगे जैसे बढ़ा, शुरू में यहाँ पे कितना था, ऐसे देखता है 30 डिग्री, फिर ससुराल ऐसे आगे बढ़ा, कितना हो गया 60 डिग्री। शुरू में था 30, फिर आगे से बढ़ा, कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ पे 30 है, अब यहाँ जैसे यहाँ से कितना हो गया 60 डिग्री का। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ये जो बचवा है, ये जो यहाँ, अब यहाँ पर बेचारा 30 डिग्री है, अब जैसे ऐसे आगे बढ़ा तो 60 हो गया, तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया होगा। तो कुछ ना कुछ दूरी तय किया। बच्चों दूरी कितना तय किया, ये वाला दूरी तय किया, 1 मिनट। ये बचवा जो है दूरी यही वाला तय किया, ये वाला, ये वाला, यही दूरी बोलता है कितना दूरी तय किया, ये हमको निकालना है। सवाल बहुत आसान है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट में नहीं, कुछ मिनट में, ताकि सवाल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सवाल का फंडा सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा, कुछ मान लेते हैं। जो मान लीजिए इसको ए मान लिए, बी सी डी ई एफ, ई एफ और जी, ले ससुरा तुमको मान लिया, सवाल को मान लिया। अब देखिए सवाल में कुछ नहीं है, और एक चीज और, जब दो त्रिभुज का गप हो रहा है ना, दो त्रिभुज का, उसमें करना क्या बच्चों, जैसे दो त्रिभुज का गप हो रहा है, सबसे पहले प्रयास करें छोटा एंगल को निकालने का, इजी पड़ता है। सबसे पहले किस एंगल को निकालना, छोटा एंगल को, पहले नटुल वाला एंगल को निकाल, तो उसके बाद फिर बड़ा वाला निकाल देंगे। तो इसमें देखिए 30 बड़ा कि 60 बड़ा, तो हमको देखना है 30 बड़ा कि 60 बड़ा, तो 60 वाला बड़ा है, इसको बाद में निकालेंगे, 30 छोटा है, पहले इसको निकाल लेते हैं। चलिए करते हैं अब इसका हल। डायग्राम अगर समझ में आ गया है तो हमको निकालना कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी है ना। हमको क्या कहते हैं, लड़का देख कितना, शुरू में ऐसे देखा था 60 डिग्री था, फिर ऐसे आगे बढ़ा, सॉरी यहाँ देखा 30 डिग्री था, फिर ससुराल आगे बढ़ा कितना हो गया 60 हो गया। ये जो दीपक जो चला, जो दीपक जो आगे से पीछे से आगे आया, थोड़ा सा दूरी तय किया, तो कितना तय किया, यही इतना सा तय किया, तीसरा यही निकालना है। तो यहाँ जो इतना सा बच्चों तय किया ना, ये वाला इतना सा जो तय किया ना, इसको मान लेते हैं x मीटर। कितना मान लिया x मीटर। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, माना लड़के द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर। मान लिए कि लड़कवा जो है कितना दूरी तय किया, x मीटर दूरी तय किया, ठीक है। अब बच्चों बताइए त्रिभुज कौन सा ले। सबसे पहला हमको बताएं क्या, सबसे पहला उस त्रिभुज को लेना है जो देखने में छोटा लगे, छोटा लगे, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। छोटा जो है पहले उसको लीजिए, तब उसके बाद बड़का लेवल करेंगे। तो छोटा 30 डिग्री वाला है, ये वाला त्रिभुज, यानी ए बी एफ है ना। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ में। देखिए एक चीज यहां पर छूट गया, क्या छूटा, देखिए अब कंसेप्ट को जरा सा ध्यान में रखिए और सीखिए। यहां से यहां तक का दूरी है, यहां से यहां तक का ऊंचाई है 30 मीटर है, ठीक है। हमको इतना सा की दरकार है ना, तो ये लड़कवा का यहाँ 1.5 मीटर है, तो यहाँ भी 1.5 मीटर होगा। यहाँ पर लड़कवा का बचवा का दूरी है, यहाँ पर भी कितना होगा 1.5 मीटर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक का उसका कितना होगा 1.5 मीटर ही होगा, नहीं हुआ। तो टोटल 30 है। अगर हमको इतना सा त्रिभुज में इतना सा दरकार है, तो हम क्या करेंगे 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे। तो 30 में 1.5 घटेगा तो कितना बचेगा 28.5 नहीं बचेगा। तो 30 में से 1.5 घटेगा कितना बचेगा 28.5। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक जो है कितना हो जाएगा 28.5 यानी 28.5 मीटर। अब मेरा त्रिभुज का लंब को पता चल गया, समझे। चलिए अब कौन सा त्रिभुज उठाना है, त्रिभुज ए बी एफ। तो त्रिभुज ए बी एफ में हमको दिया है P, हमको ज्ञात करना है तीसरा यानी इसका यही वाला पोर्शन। तो हमको करना है B, तो P बटा B किसका कनेक्शन है,
P बटा B किसका कनेक्शन है? तो P बटा B मेरा 10 का कनेक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे P बटा B बराबर 10, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री। P का मान कितना? तो P का मान 28.5, तो 28.5। B का मान पता है? B का मान हमको पता है? नहीं पता है। तो B का मान नहीं पता है, क्या लिखेंगे BF। B का मान क्या देगा BF, तो नीचे का जो आधार है क्या है BF बराबर 10 30 का मान, तो 1 बटा रूट अंडर 3 कितना हो गया 1 बटा रूट अंडर 3। बच्चों ये BF को हम कैसे लिख सकते हैं? ये नहीं यहां से यहां तक, तो BG प्लस GF लिख सकते हैं। BF को क्या लिखेंगे BG प्लस GF, तो यहाँ पर क्या BF के जगह कितना लिखेंगे 28.5 बटा BG प्लस GF बराबर 1 बटा रूट अंडर 3। अब देखिएगा आपको GF का मान पता है कितना x मीटर मानेंगे, तो GF के जगह कितना लिखेंगे x मीटर, तो लिखेंगे 28.5 बटा BG प्लस x बराबर 1 बटा रूट अंडर 3। हमारे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा मेरा 28.5 रूट 3 बराबर BG प्लस x, नहीं हुआ BG प्लस x। अब देखिए यहाँ पर x यही हमको ज्ञात करना है, जो चीज हमको ज्ञात करना है उसको उधरे रखना है। तो जो चीज हमको क्या x ज्ञात करना है ना, तो इसको इधरे रहने देना, इसको यहीं रहने देना, तो इसको इस पर लाइए, कितना देगा 28.5 रूट 3 माइनस BG बराबर कितना x, तो x बराबर कितना होगा 28.5 रूट 3 माइनस BG, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या यहां तक सवाल में कोई तकलीफ है? यहां तक में सवाल में कोई तकलीफ है? सवाल बहुत गहराई से सीखना है, सवाल बहुत बाबू इजी है, लेकिन दिमाग से सीखना है इसको। चलिए अब आगे क्या है, अब कौन सा त्रिभुज लेना है, तो फिर से अब त्रिभुज उठाएंगे। अब ये वाला बड़का का छोटका का तो कम हो गया, बड़ा वाला ABG ये वाला, तो फिर लिखेंगे अगेन त्रिभुज ABG में हमको देखिए P और B दिया है ना, तो P और P बटा B यही ना, कनेक्शन किसका 10 का, कितना डिग्री 30 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 10 60 डिग्री ना, हो गया 60 डिग्री। P का मान कितना था 28.5, तो यहाँ लिखेंगे 28.5। B का मान कितना था BG, तो यहाँ लिख देंगे BG बराबर 10 60 का मान, तो रूट अंडर 3 लिख देंगे रूट अंडर 3। इसके नीचे कुछ है एक हमारे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक गुना इतना कितना हो जाएगा 28.5 बराबर रूट 3 BG। तो यहां से बाबू BG का मान निकालिए, यहां से BG का मान निकालिए, BG को दे रहे रूट 3 को इतना गुना में दे पा क्या भाग में, कितना हो जाएगा 28.5 बटा रूट 3 बराबर कितना BG। अब देखिए अगर बात किया जाए समीकरण 1 में BG का यहाँ पर मान रख देंगे, तो BG का मान कितना है 28.5 बटा रूट अंडर 3। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में BG का मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में किसका मान BG का, ये ना BG का, तो BG का मान रखने पर BG का मान रखने पर तो समीकरण 1 बाबू क्या है, तो समीकरण 1 है x बराबर क्या लिखा हुआ है x बराबर 28.5 इंटू रूट अंडर 3 माइनस BG, 28.5 इंटू रूट अंडर 3 माइनस BG। तो यहां से BG का मान कितना है, तो x बराबर 28.5
√3 माइनस बीजी का मान 28.5 बटा कत √3, तो यहाँ लिख देंगे √3 है कर नीचे कुछ न एक हमारी लघुत्तम लीजिए, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा √3। तो यहां से देखिए रूट से √3 गुना, तो √3 गुना √3 छुच्छे 3 और छुच्छे 3 गुना 28.5 यानी क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3 गुना √3, तो √3 हो गया माइनस √3 में √3 एक बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28.5। अब देखिए x बराबर 5 दिया 15 दशमलव दिए, 8 दिया 24 और 1 25 बचा 2, 3 दूनी 6 2 8 माइनस 28.5 बटा √3। तो x बराबर 5 में 5 गया 0 खत्म, अब एक बचा 15, 15 में से 8 गया तो बचा 7, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 गया तो बचा 7 में से 2 गया तो बचा 5 बटा √3। और हमको ये भी पता है कि रूट के बाद सॉरी दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, अमान्य होगा 0, दशमलव के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं, खत्म हो गया। अब देखिए फिर से रूट टर्म में आ गया, टर्म जैसे रूट में आए तो मेरा प्रयास रहेगा रूट को भगाना है, रूट को भगाना है तो क्या करेंगे ऊपर भी रूट से हर का प्रमेयकरण कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। तो x बराबर 57 √3 और √3 गुना √3 छुच्छे 3, 3 से कटा कत्ता बार में 19 बार में 19 दिया 57, तो x बराबर बच्चों कितना निकल के आया 19√3 मीटर। कहने का मतलब है कि जो ससुरा है दीपक यहां से यहां तक चलने में इसको कितना समय लगा, कितना मीटर दूरी तय किया था 19√3 मीटर किया था, यहां लिखेंगे। अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी x बराबर 19√3 मीटर है, हो गया इसका आंसर। प्रत्येक सवाल को एटलीस्ट आप लोग 2-2 3-3 5-5 बार बनाइए, तब सवाल जो है थोड़ा सा अच्छा से प्रैक्टिस होगा। सवाल नंबर 6 था, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, समझ में नहीं आए 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर करके देखिए और अच्छा से क्लियरिफाई हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। पीछे चल जाओ। चलिए अब अगला प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, देखिए हर क्वेश्चन में डबल एंगल का है, हर कहानी में ट्विस्ट है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए क्या कहता है बच्चों, एक सेकंड स्केल क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। देखिए सवाल को ध्यान से सीखना है, भूमि के एक बिंदु से, तो यहाँ पर एक इसका कोई एक पॉइंट यहाँ पर भूमि है कि एक बिंदु से 20 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई है 20 मीटर, ऊंचाई कितना है 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर भवन के शिखर पर लगी है, यानी भवन है 20 मीटर का, जो भवन है कितना मीटर का 20 मीटर का भवन है, भवन कितना मीटर का 20 मीटर का भवन है, इसके ऊपर में एक संचार मीनार, इसके ऊपर में एक संचार मीनार, इसके ऊपर में एक तो क्या है संचार मीनार, तो यहाँ पर एक संचार मीनार बना देते हैं, ऐसा कुछ एक ऐसा संचार मीनार है, एक टावर है, ये क्या है संचार मीनार, एक टावर बना दिया, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री, इसका जो शिखर का जो है तल 45 और कितना डिग्री है 60 डिग्री है। देखिए इसका तल से यहां तक बच्चों है मेरा 45 डिग्री, यहां से यहां तक कितना डिग्री का 45 डिग्री का, ठीक है यहां से यहां तक कितना है 45 डिग्री, तल का हो गया, और इसका शिखर जो है संचार मीनार का यहां से यहां तक है 60 डिग्री का,
यहां से यहां तक जो कोण है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, यानी 100 से ये 60 डिग्री का कोण है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, नहीं बच्चों ये ज्ञात करना, ये मीनार की ऊंचाई। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम तसल्ली से सीखिएगा। सबसे पहले क्या किया था सवाल, हमको पूछ रहा था एक क्या है, एक भवन है 20 मीटर ऊंचा का, एक भवन बना लिए थे जमीन से, ये इसका ऊंचाई कितना है 20 मीटर है। फिर क्या बोला था, इसके ऊपर में एक मीनार लगाओ, एक मीनार लगा दिए। उसके बाद मीनार का तल 45 डिग्री का और इसका शिखर 60 डिग्री का। ये था डायग्राम। डायग्राम आया समझ में। अब देखिए, अब हमको क्या पूछ रहा था सवाल, तो हमको पूछा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये ऊंचाई ये। तो यहां पर इसको मान लेते हैं x मीटर, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। मान लिए मीनार की ऊंचाई कितना है, x मीटर है। देखिए हम अभी पिछला सवाल में हम क्या सीखा है, पिछला सवाल में क्या सीखा है बच्चों, कि जो भी छोटन एंगल है, छोटन देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये छोटका एंगल पहले उसको ले ले, उसके बाद बड़का एंगल लेंगे। छोटन क्या है 45 एक 60, तो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर एक चीज छूट गया, क्या छूट गया बच्चों, मान। तो मान लेते हैं ए है, ये ए है, ये पॉइंट है बी, ये सी, ये डी। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज, ये वाला, यानी ये बी सी डी। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो हमको ज्ञात करना है, अब खोजना क्या है, अब यहाँ पे हमको पकड़ना है कैसे ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले बड़ा जो त्रिभुज है और छोटा त्रिभुज, दो त्रिभुज दिया था, बड़कन और छोटकन, दोनों त्रिभुज में कॉमन कोई दिख रहा है। तो अगर इस त्रिभुज का बड़का वाला बात किया जाए, इसका भी देखिए आधार कॉमन है, और अगर छोटका का बात करें इसका भी आधार कॉमन है। तो कॉमन क्या दिया है, जो चीज कॉमन दिया रहता है वही चीज हमको पता कर लेते हैं। तो हमको कॉमन यही है, ये सी डी, ऊपर का भी आधार यही होगा और नीचे वाला ये वाला त्रिभुज का भी आधार यही होगा। पी बटा बी कनेक्शन मिला, कनेक्शन खोजना भी सीखना। कनेक्शन मिला पी बटा बी, पी बटा बी, पी बटा बी यानी 10 का, तो कितना हो जाएगा 10 का, लेकिन पी बटा बी, तो पी बटा बी किसका होगा 10 का। एंगल कितना 45 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री। पी का मान कितना है तो 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 बटा सी डी, मान तो नहीं पता, लिख देंगे सी डी बराबर 10। 45 का मान कितना होता है 1 होता है, हैकर नीचे क्वेश्चन 1 मारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 20 गुना 1 तो 20 और सी डी गुना 1 तो सी डी। सी डी का यहाँ से मान पता कितना चला 20, तो यहाँ पर सी डी का मान कितना लिख देंगे 20 मीटर। चलिए एक मेरा जो काम हो गया खत्म। अब हमको त्रिभुज कौन सा उठाना पड़ेगा, अब हमको त्रिभुज लेना पड़ेगा ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। तो यहां लिखेंगे अगेन त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में ये भी पी बी, पी बी, पी बी 10 का, तो P बटा B किसका होगा बच्चों 10 का, यहाँ लिख देंगे 10। एंगल 60 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कर रहे P का मान कितना AC बटा B का मान कितना CD बराबर 10 कितना डिग्री 60 डिग्री, और 10 60 का मान कितना होता है रूट अंडर 3। AC को क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे AB प्लस BC, तो यहाँ क्या लिखेंगे AC की जगह पर क्या लिखेंगे AB प्लस BC बटा CD का मान हमको पता है कितना 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 बराबर रूट अंडर 3। और एक चीज BC का भी तो मान पता है, ये BC का भी तो 20 है, तो BC की जगह भी कितना लिखेंगे 20, और AB जो है यहाँ मीनार इसका x मान है तो लिखेंगे x प्लस BC का मान 20 बटा रूट 20 बराबर कितना रूट अंडर 3। क्या यहाँ तक चीज आया समझ में। इसके नीचे कुछ बच्चों कितना 1 मारी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 गुना इतने यानी कितना हो जाएगा, तो x प्लस 20 बराबर
√3 गुना 20 तो कितना 20√3। अब ये 20 इधर खाली है, उधर फेंकिए, इधर प्लस है, उस पर जाके माइनस में कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 20। कॉमन कुछ आ रहा है क्या? अगर कॉमन दोनों में क्या चीज कॉमन है? कॉमन मेरा 20 दिख रहा है। कॉमन कितना है मेरा 20, ये दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 20, तो क्या लिखेंगे x बराबर मेरा 20 कॉमन है, कितना आ जाएगा √3 घटाओ 1 मीटर। नहीं यार 20 आया बाहर है √3 और यहाँ पर 20 तो बाहर है, कुछ नहीं बचा, कितना बचा 1। यानी यहाँ से हमको ये पता चला x का मान यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a और b का बीच का दूरी 20√3 घटा 1 मीटर, ये हमको पता चला। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई x बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। हो गया सवाल फिनिश। सवाल नंबर आपका प्रश्न नंबर 7 भी हो गया समाप्त। अब अगला प्रश्न है सवाल नंबर 8। चलिए फटाक से बाबू नोट कीजिए। चलिए तो अगला जो प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक और वीडियो में इसको टोटल चैप्टर को कवर कर देंगे। देखिए प्रश्न क्या है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई। एक पेडस्टल है, देखिए एक पेडस्टल है, तो एक हम पेडस्टल बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का एक पेडस्टल है, ठीक है। पेडस्टल के शिखर पर, इसका जो शिखर है, ये शिखर है, इसके ऊपर में एक 1.6 मीटर का ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। इसके ऊपर में 1.6 यानी 1.6 मीटर की क्या लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां पर एक भूमि बना लेते हैं, यहां से इसका एक पॉइंट पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर यही है ना, इसका शिखर का उन्नयन कोण ये वाला, ये 60 डिग्री का, ये जो कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, ये पेडस्टल ये वाला है, ये पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये पेडस्टल का शिखर से इसी पॉइंट पर इसका कितना डिग्री दिया, 45 डिग्री दिया, यानी इतना सा का दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी पेडस्टल का हमको ऊंचाई ज्ञात, क्या होगा, तो पेडस्टल की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडस्टल की बच्चों आप ऊंचाई कैसे निकाले, एक सेकंड, क्या होगी, मार्कर देना तो से। तो हमको निकालना क्या हुआ पेडस्टल, ये पेडस्टल की ऊंचाई हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न में पेडस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मान लेते हैं पेडस्टल की ऊंचाई को x मीटर, इसकी ऊंचाई कितना मान लेंगे x मीटर। इसका नाम देते P Q R S, नाम दे दी। मानेंगे कि पेडस्टल की जो ऊंचाई है उसको मान लेते हैं x मीटर। तो लिखेंगे माना लिखेंगे सॉल्यूशन पहले, उसके बाद माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, x मीटर, या लिख देंगे x मीटर, ठीक ना। अब यहां पर देखिए दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक दिखा P, एक दिखा हुआ PRS बड़ा वाला PRS, एक दिखता हुआ QRS, दो त्रिभुज दो त्रिभुज है PRS और एक QRS। तो यहाँ पे देखना है, हम बताए थे सबसे पहले छोटा त्रिभुज ले, तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज कौन है QRS, क्योंकि इसका एंगल है 45 डिग्री। तो हम क्या लेंगे, लिखेंगे पहले त्रिभुज QRS में
अब देखना कि P तो दिया है, अब देखना दोनों त्रिभुज में PRS और QRS में कॉमन डिपार्टमेंट कौन, कॉमन कौन है। देखिए बच्चों, कॉमन अगर दिख रहा है ना तो दोनों त्रिभुज का कॉमन ये वाला पोर्शन, ये RS। जैसे कॉमन दिखा हमको P माने हैं और P बटा B क्या कर रहे हैं, P बटा B यानी P बटा B 10 का, किस P बटा B कनेक्शन 10 का, तो क्या लिखेंगे P बटा B, P बटा किसका होगा बच्चों,